सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, तर्क संग्रह को पढ़ रहे हैं और इस तर्क संग्रह की श्रृंखला में आज हम कक्षा संख्या 22 को पढ़ेंगे। 21 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है तर्क का संग्रह। उस पर क्लिक करके आप कभी भी इन कक्षाओं को अपने समय की अनुकूलता से पढ़ सकते हैं और किसी भी देश में। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। पुस्तक है तो, नहीं है तो इसी से पढ़िएगा। गत कक्षा में मैंने आपको, हम गुणों को पढ़ रहे थे, तो गत कक्षा में हमने पढ़ा था संख्या गुण। ठीक है, संख्या गुण पढ़ा था, संख्या निरूपणम। संख्या क्या होती है, वो कहाँ रहती है इत्यादि पर विचार कर लिया था। इतना पर्याप्त है, इतना कर लिया। ठीक है, अब उस संख्या के बाद गुणों में क्रम में आता है परिमाण। ठीक है, क्या आता है? परिमाण निरूपणम। परिमाण, परिमाण क्या होता है, परिमाण कहाँ रहता है इत्यादि आज की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। परिमाण वैसे तो आप सभी जानते हैं भाई, इसका इतना परिमाण है, इसका इतना परिमाण है, परंतु जब कोई गहराई से हमें पूछने लगे कि भाई इसको समझाओ कि परिमाण होता क्या है होता क्या है, ठीक है, तब थोड़ी सी कठिनाई सामने आ जाती है। बाकी व्यवहार तो चल ही रहा है। परिमाण, शब्द परिमाण, उसका परिमाण इतना है, इतना है उसका परिमाण, इसका परिमाण। पर परिमाण होता क्या है ये कभी गहराई से विचार किया ही नहीं है, ना करने का अवसर मिला। ठीक है, परंतु शास्त्रकारों ने, वैयाकरण, वो नैयायिकों ने इस विषय पर सूक्ष्मता से विचार किया है कि भाई चलो परखते हैं कि ये परिमाण होता क्या है। ठीक है, तो आइएगा, श्रीमदन्नम भट्ट जी क्या कहते हैं परिमाण की परिभाषा। कहते हैं मान व्यवहारा साधारण कारणम परिमाणम। ये लक्षण बना दिया। क्या बना दिया? मान। मान को आप हिंदी में सरल भाषा में समझेंगे तो माप अथवा नाप। नाप, ठीक है, नाप तो जानते ही भाई, इसका नाप, उसका नाप, कुर्ते का नाप ठीक है, शर्ट का नाप, पैंट का नाप, ब्लाउज का नाप, और भी जो भी कपड़े आदि हैं। ठीक है, या किसी घर का नाप, जूते का नाप, चप्पल का नाप। तो कहते हैं मान माने नाप के व्यवहार का, माने जो मान है, मान माने मान हम कई शब्दों से कहते हैं, मान को बताते हैं। तो जो मान को, मान का जो व्यवहार है, माने नाप का जो व्यवहार है, हम किसी का नाप बताते हैं, ये इतने नाप है, इसकी इतनी नाप है। तो जो नाप है, उस नाप के व्यवहार का, माने शब्द प्रयोग का, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो का जो असाधारण कारण, अर्थात हम कहते हैं इसका नाप इतना है, तो उसके अंदर कोई ऐसा विशेष कारण है जिसके कारण से हम कह पा रहे हैं कि इसका नाप इतना है, माने इसका नाप शब्द उसके साथ हम लगा पा रहे हैं। तो वो असाधारण कारण है, वो बुद्धि, हम शब्दों में उसको बता नहीं सकते। इसको वो बुद्धि इसको ग्रहण करती है, उसको किसी भी
पदार्थ को देख करके वो उसके परिमाण को, उसके नाप को बताने की चेष्टा करती है, हैं? इसकी नाप, अब देखिए इसकी नाप, अब नाप कहने से एक बुद्धि में एक अलग प्रकार का ज्ञान जा रहा है, नाप, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, मान के व्यवहार का, नाप के व्यवहार का, जो नाप का हम व्यवहार करते हैं उसका जो असाधारण कारण, माने हम नाप का व्यवहार क्यों करते हैं, नाप उस किसी जिसके अंदर है उसी के अंदर हम नाप का व्यवहार करते हैं। तो नाप का होना, माने जिसके कारण से हमें नाप ज्ञात होती है, तो कहते हैं वही असाधारण कारण, माने साधारण कारण नहीं, असाधारण कारण माने विशेष कारण, जो अन्य नहीं होता, अन्यत्र नहीं होता अन्य द्रव्यों में, वही उसी को बोलते हैं परिमाणम। परिमाण उसी को बोलते हैं, नाप का व्यवहार का जो असाधारण कारण, ऐसा कहें, ठीक है। माने किसी का हम नाप कर रहे हैं तो हम उसका नाप कैसे कर पा रहे हैं, माने उसके अंदर मानत्व है, मानत्व ही क्या है, असाधारण कारण है। माने मानत्व उसके अंदर है, इसीलिए हम उसका मान कर पा रहे हैं, उसका नाप कर पा रहे हैं। मापत्व उसके अंदर है, इसलिए उसका माप कर पा रहे हैं। तो वही कारण क्या कहलाता है, परिमाणम, परिमाण होता है, ठीक है। नवद्रव्य वृत्ति, और जो परिमाण होता है कहते हैं कहाँ रहता है जी, कहाँ रहता है, तो कहते हैं नवद्रव्य वृत्ति। नौ द्रव्य जो बताए हैं आपको, पृथ्वी, अप, तेज, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, आत्मा, मन, ये जो बताए हैं आपको, इन 9 द्रव्यों के अंदर ही ये परिमाण नाम का, ये परिमाण नाम का गुण रहता है। हम इन द्रव्यों के ही, इन द्रव्यों में ही इस परिमाण का संबंध लगा करके बताते हैं, भाई ये है, इसका परिमाण कितना है, ये परिमाण कितना है, इसका परिमाण कितना है, ये तो कहेंगे, इसी के अंदर कहेंगे, ये द्रव्यों के अंदर आ रही है, का परिमाण कितना है। तो ये नवद्रव्य वृत्ति 9 द्रव्यों में रहने वाला है ये, ठीक है। जो सप्त पदार्थ हैं उनमें जो द्रव्य है, और द्रव्य 9 प्रकार के, उनमें रहता है ये। बाकी जो सप्त पदार्थों में जो 6 पदार्थ हैं उनमें ये नहीं रहता, ध्यान रखेंगे, हैं उनमें, ये देखिएगा, जैसे द्रव्य, गुण, कर्म, मान गुण तो है ही स्वयं, कर्म में नहीं रहता, ये सामान्य में नहीं रहता, विशेष में नहीं रहता, समवाय में नहीं रहता, अभाव में नहीं रहता, इनमें नहीं रहता, 6 पदार्थों में नहीं रहता, केवल द्रव्य में रहता है। और द्रव्य कितने, 9 है, तो 9 द्रव्यों के अंदर रहता है ये परिमाण नाम का गुण, ठीक है, स्पष्ट है। माने 7 पदार्थों में से जो द्रव्य है एक पदार्थ, वो, और वो द्रव्य है 9 प्रकार का, तो सभी द्रव्यों में रहता है। बाकी शेष जो 6 पदार्थ हैं उनमें नहीं रहता ये, ठीक है। आप गुण तो है ही एक, आखिर इसमें गुण में गुण क्या रहेगा, कर्म में नहीं रहता ये, परिमाण कर्म में, क्रिया में नहीं रहता, सामान्य में नहीं रहता, विशेष में नहीं रहता, समवाय में नहीं रहता, अभाव में नहीं रहता है, ठीक है। तो नवद्रव्य वृत्ति 9 प्रकार, 9 द्रव्यों में व्यवहार करने वाला होता है। यदि आप संस्कृत जानते हैं तो ये क्या है, ये नपुंसकलिंग में प्रयोग है, इसलिए यहाँ विसर्ग नहीं लगाया। ये तो कई पाठक ऐसा विचार करेंगे यहाँ विसर्ग क्यों नहीं लगाया, छूट गया, नहीं, विसर्ग नहीं होगा, ये समास होकर के नपुंसकलिंग, इसको बता रहे हैं ना, ये 9 द्रव्यों में रहने वाला है, ये इसका विशेषण बन रहा है।
नवद्रव्य वृत्ति। नवसु द्रव्येषु वृत्ति यस्य परिमाणस्य तत्परिमाणम नवद्रव्य वृत्ति। अब विसर्ग नहीं आएगा क्योंकि नपुंसकलिंग में विसर्ग आता ही नहीं है, लुक हो जाता है उसका। ठीक है, तो 9 पदार्थों में रहता है। अभी देखें, और कहते हैं कि चतुर्विधम, तत् माने वह परिमाण 4 प्रकार का है। इसके भेद बता रहे हैं उस परिमाण के भी कि परिमाण को हम 4 प्रकार से व्यवहार करते हैं। अणु, महद, दीर्घम, ह्रस्वम चेति। ये क्या है, ध्यान देंगे, यहां पर आपको भेद करना पड़ेगा। ये अणु का अर्थ है अणुत्व, क्योंकि गुण को कह रहा है। ये परिमाण नाम के गुण का 4 गुणों में बांटा जा रहा है, उसी के 4। आखिर ये भी गुण ही रहेगा। तो गुण को कहने के लिए अणु शब्द, तो जिसमें अणुत्व रहता है और अणुत्व गुण रहता है जिसके अंदर, उसको अणु बोलते हैं वास्तव में। तो शास्त्रकार ने यहां पर अणुत्व के अर्थ में, ध्यान देंगे, अणुत्व के अर्थ में अणु शब्द का प्रयोग किया है। अणु का अर्थ है अणुत्व। ऐसे महद, महद का अर्थ है महत्व। महत्व माने इंपोर्टेंस नहीं, महत्व, ये एक गुण है। दीर्घम, दीर्घम का अर्थ है दीर्घत्व। और ह्रस्वम च इति, और ह्रस्वम का अर्थ है ह्रस्वत्व। ठीक है, क्योंकि ये तो गुणी को कह रहे हैं। यदि हम ऐसा प्रयोग करेंगे, अणु, महद, दीर्घ, ह्रस्व, ये तो गुणी को कहते हैं। और गुण तो गुणी के अंदर रहता है। तो गुण, ये गुण को अणुत्व, अणुत्व शब्द गुण को कहेगा, छोटेपन को। ठीक है, तो अणु शब्द का अर्थ है अणुत्व, महत का महद का महत्व, दीर्घ का दीर्घत्व, ह्रस्व का ह्रस्वत्व। ठीक है, ये अणुत्व जिसके अंदर रहता है उसको अणु बोलते। महद जिसके अंदर रहता है उसको महद, महत्व जिसके अंदर रहता है उसको महद बोलते। दीर्घत्व जिसके अंदर रहता है उसको दीर्घ बोलते। और ह्रस्वत्व जिसके अंदर रहता है उसको ह्रस्व बोलते। अणुत्व, महत्व, दीर्घत्व और ह्रस्वत्व, ये है गुण। परिमाण रूपी गुण है। ठीक है, परिमाण रूपी एक जो गुण है उसको 4 विभागों में बांट दिया। जैसे मनुष्य एक मनुष्यत्व है। अब मनुष्यत्व को हमने कहा, मनुष्यत्व 4 प्रकार के उसमें होता है। ब्राह्मण के अंदर भी मनुष्यत्व है। चलो उसको छोड़ देते हैं, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो माने ये भी परिमाण ही है, ये भी परिमाण ही है, ये भी परिमाण है। कब परिमाण है ये? जब इसको अणुत्व, दीर्घत्व, महत्व, ह्रस्वत्व बोलेंगे तब। ठीक है, यदि हमने ये बोलेंगे अणु का अर्थ होता है परिमाणी। परिमाणी में परिमाण है जिसके अंदर, वो परिमाणी। ये हो गया। अब देखिएगा, अब यहां पर ये कहा, यहां पर विचार कर लेते हैं थोड़ा सा, कि नवद्रव्य वृत्ति ही नवद्रव्यों में रहता है। तो ये परिमाण यहां लिखा नहीं है, श्री मदन्नम भट्ट जी ने लिखा नहीं है, लिखा नहीं है कि ये परिमाण नित्य है या अनित्य है। कैसे समझेंगे? कई बार बता दिया पहले, अब हमें पढ़ाने वाले को स्वयं बताना होगा अपने पाठ को। ये परिमाण नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, ये परिमाण नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का होता है। नित्य द्रव्यों में ये नित्य होता है,
और अनित्य माने कार्य द्रव्यों में, कार्य द्रव्यों में ये अनित्य होता है। वैसा ही है जब हम पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इनके परमाणु जो नित्य हैं, या परमाणु जो नित्य हैं, उनमें जब हम परिमाण देखेंगे तब वो परिमाण नित्य रहेगा। ठीक है। और जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनका जो कार्य रूप है एक अनित्य, उनमें जब इनका प्रयोग करेंगे तो ये अनित्य रहेंगे। यानी घड़ा आदि है, जो भी व्यवहार में आने वाले जो भी इन चारों से बने हुए पदार्थ हैं वो अनित्य कार्य हैं, तो उनमें जो परिमाण रहता है वो रहता है अनित्य। ऐसे ही आकाश है, काल, दिक्, आत्मा, मन, इनको नित्य माना गया है, तो इनमें रहने वाला परिमाण नित्य होता है। तो नित्य अनित्य दोनों प्रकार का परिमाण है। ठीक है, ये हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आपको और बताते हैं थोड़ा सा। कहते हैं कि इस लक्षण का परिष्कार करके एक बार देखते हैं, परीक्षण करके, परिष्कार नहीं, परीक्षण करते हैं। ठीक है। इस पुस्तक में आचार्य गोविंदाचार्य जी ने थोड़ा सा विवेचन किया है, उनके अनुसार ही बता रहा हूं मैं। यहाँ कहते हैं कि भाई कोई ये कहे कि भाई ये मान को हटा दो आप इसमें। यदि हम ऐसा कर ले कि व्यवहारा साधारण कारणम परिमाणम, यदि हम इतनी परिभाषा बना लेते हैं परिमाण की, इतनी व्यवहारा साधारण कारणम परिमाणम, तो क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? तो ये कहते हैं कि भाई यदि यहां पर इसको मान को हटा देंगे तो व्यवहार का असाधारण कारण जो अन्य द्रव्य है घट आदि, उनमें भी चला जाएगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया, ऐसे उदाहरण दिया कि अयम घटाः, अयम घटा माने ये घड़ा है, जानकी ये घड़ा है। यदि यहां पर हमने मान को हटा दिया, हमने कहा व्यवहार का असाधारण कारण, व्यवहार का उन्हें शब्द प्रयोग का असाधारण कारण जो होता है उसको क्या बोलेंगे? परिमाण बोलेंगे। ये अर्थ आ जाएगा। ठीक है। अब यहां पर अयम घटाः, अयम, ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है। अयम घटाः, यह घड़ा है, ये क्या है? व्यवहार है। ये घड़ा है, ये क्या है? व्यवहार है। इस व्यवहार का माने अयम घटाः, ये घड़ा है, इस जो शब्द का व्यवहार कर रहे हैं, इसका असाधारण कारण क्या है? असाधारण कारण क्या है? घट है। भाई घट है, घट है तभी तो हम अयम घटाः इस शब्द का व्यवहार कर रहे हैं। तो अयम घटाः इस शब्द व्यवहार, शब्द प्रयोग का असाधारण कारण, विशेष कारण क्या है? घड़ा। घड़ा है तभी तो कह पा रहे हैं वाक्य में अयम घटा। यदि घड़ा है ही नहीं, संसार में घड़ा है ही नहीं, तो फिर हम अयम घटा कह ही नहीं सकते। अयम घटा कह ही नहीं सकते। अयम घटाः माने ये घड़ा है, इस
शब्द के व्यवहार, शब्द प्रयोग के व्यवहार, जो शब्द का प्रयोग अर्थात व्यवहार में जो घड़ा है, मिट्टी का बना हुआ जो घड़ा है, वो क्या है? असाधारण कारण है। ये आप समझ रहे होंगे। उसके बिना, असाधारण कारण का यही तो अर्थ होता है कि जिसके बिना जो ना रहे वो असाधारण कारण है। ठीक है, तो असाधारण कारण क्या हो गया? घड़ा हो गया। अब हमने परिभाषा बना दी कि व्यवहार साधारण कारणम परिमाणम। कि व्यवहार का माने शब्द प्रयोग का जो असाधारण कारण, विशेष कारण है, उसको परिमाण कहते हैं। तो इसके प्रयोग में जो घड़ा है वो परिमाण, परिमाण उसको भी कहने लगेंगे। घट भी परिमाण बन जाएगा। परिमाण की परिभाषा उसमें भी घटने लगेगी, जबकि घट परिमाण नहीं है। इसलिए कहते हैं यहां पर मान रख दिया। मान रख दिया, मान माने नाप का, नाप के व्यवहार का असाधारण कारण। तो यहां पर अयम घटा, इसमें जो घड़ा है वो माप का असाधारण कारण नहीं है। इसलिए अब ये परिभाषा उसमें नहीं जाएगी, उसमें नहीं जाएगी घड़े में। अब माप का विशेष कारण है उसमें जाएगी, वही चाहिए। ठीक है, इतना ही लक्षण इस परिभाषा का परीक्षण कर लेते हैं। बाकी और सूक्ष्मता से विचार है उसको आगे न्याय दर्शन में करेंगे। ठीक है, जब पढ़ेंगे तब। अभी इतना ये तो परीक्षण करना, वास्तव में परिभाषा का जो अर्थ तो वो तो समझा ही दिया। ये तो इसमें ये देख रहे हैं, ये हटा दें तो क्या अर्थ हो जाएगा, ये हटा दे तो ये आ जाए, ये मिला दे तो क्या हो जाएगा। ये तो परीक्षण है। ठीक है, ये परीक्षण आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आता, कोई हानि नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये हो गया। अब कहते हैं, ये मैंने बता दिया, अणुत्व, महत्व, दीर्घत्व, ह्रस्वत्व, ये थी। ठीक है, अब इसमें कुछ विशेष बताया है इनके बारे में, वो मैं आपको बताता हूं और। ठीक है, जिससे आपको और आपकी ज्ञान का वर्धन हो। ठीक है, हाँ, इसको समझ लीजिएगा कि यहां अणु, अणु का हमने क्या लिया? अणुत्व। ठीक है, अणुत्व। अणुत्व का जो हम प्रयोग करेंगे वो किसमें रहता है? अणुत्व का अर्थ है सूक्ष्म परिमाण। अब आप ये तो, अणुत्व का अर्थ है सूक्ष्म परिमाण। ठीक है, सूक्ष्म परिमाण माने सूक्ष्म परिमाण रूपी गुण है ये अणुत्व। और ये कहां रहता है? ये परमाणु में रहता है। ये कहां रहता है? जो सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का जो पार्ट है, सबसे सूक्ष्म, उसमें इसका प्रयोग होता है, परमाणु, अणु। ठीक है, और महत्वम इति, ये महत्वम, ये महत्व का माने महत्व, जो गुण, महत्व रूपी परिमाण गुण है, उसका कहते हैं, महत्व का अर्थ है स्थूल, स्थूल परिमाण। और कहते हैं इसका प्रयोग हम कहां पर कर पाते हैं? किसके स्थूलता को बताने के लिए? गगनादौ। गगन माने आकाश, दिशा, नहीं, गगनादौ को माने आकाश, दिक्, काल, इनके स्थूलत्व। स्थूल का अर्थ मोटा नहीं है, स्थूल का अर्थ यहां थोड़ा सा सर्वत्र व्यापक। उसमें महत्व का, महत्व गुण, महत्व परिमाण गुण का प्रयोग होता है। ठीक है, और दीर्घत्व, दीर्घत्व कहते हैं जो दंड आदि होते हैं। क्या है? दंड आदि होते हैं, दंड आदि होते हैं। तो उसको दीर्घ, जैसे ये मानिएगा, तो ये क्या है? इसको दीर्घ बोलेंगे। ठीक है, और इसी के विपरीत ये दीर्घ है तो इसका छोटा है, तो ह्रस्वत्व, ह्रस्वत्व भी दंड आदि में प्रयोग होता है।
दंड आदि जो भी पदार्थ हैं, जो भी हम देख रहे हैं, पुस्तक आदि सब आ जाए दंड आदि में, ठीक है, तो उनमें प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये हो गया, चलिएगा। तो ये हो गया। और इसमें और थोड़ा सा दिया है इन्होंने, आचार्य गोविंदाचार्य जी ने कहा है कि परमाणु, आकाश आदि, मन आकाश, काल, दिक्, आत्मा और आत्मा, इनमें, ठीक है, आदि और मन, नित्य द्रव्य में स्थित परिमाण नित्य होता है, और अनित्य माने कार्यगत द्रव्य, द्विणुक त्रेणुक आदि से बने हुए, उनमें जो परिमाण रहता है वो अनित्य रहता है। ये मैंने समझा दिया आपको। चारों प्रकार के उक्त परिमाण, ये 4 प्रकार के परिमाण थे, अणुत्व, महत्व, दीर्घत्व, ह्रस्वत्व, ठीक है। इनके उक्त परिमाण परम और मध्यम के भेद से 2 प्रकार का होता है। इसके भी 2 भेद होते हैं। ये अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बता रहे हैं। एक क्या है, ऐसे परम और एक मध्यम, ठीक है। अब क्या है, जैसे परम अणुत्व, परम महत्व, परम दीर्घत्व, और ये ह्रस्व, परम ह्रस्वत्व, ऐसे ऐसे मध्यम, 2 प्रकार के हैं ये। तो 2 प्रकार के होने से 8 हो गए। ऐसे ही देखिए 4 ये हो गए परम के साथ में और मध्यम के साथ में, मध्यम अणुत्व, मध्यम महत्व, मध्यम दीर्घत्व, मध्यम ह्रस्वत्व, 4 8 हो गई। अब माने परिमाण को 8 विभागों में बांट दिया, परिमाण गुण को, ठीक है। उसी को कहते हैं कि 2 प्रकार का होता है। इस तरह कुल मिलाकर के परिमाण के 8 भेद होते हैं। जैसे कि परमाणुत्व, मैंने बता दिया। ऐसे नंबर 1 परमाणुत्व माने परम अणु, ठीक है, और मध्यमाणुत्व है, मध्यमाणुत्व, और तीसरा है परम महत्व, और चौथा है मध्यम महत्व। वैसे आते हैं ये 2 और फिर है आपका परम दीर्घत्व और परम ह्रस्वत्व, मध्यम दीर्घत्व और मध्यम ह्रस्वत्व, ठीक है। ये 8 हो गए। अब कहते हैं कि परम अणुत्व, जो परम अणुत्व जो परिमाण रूपी गुण है, और परम ह्रस्वत्व, परम ह्रस्वत्व पृथ्वी आदि के परमाणु हैं, जो सबसे सूक्ष्म जो पार्टी का पार्ट है, जिसका भाग नहीं किया जा सकता, उसमें उसका प्रयोग किया जाता है परम अणु, परमाणु, परम ह्रस्वत्व, परम ह्रस्व, ठीक है। परम ह्रस्व का प्रयोग नहीं है, कम है, पर शास्त्रीय दृष्टि से तो है, ठीक है। और मन, मन भी क्या है, परमाणु में आता है। मन को कैसा बताया, परमाणु में सूक्ष्म बताया है, ठीक है। तो जो परम अणु परिमाण है वो मन के अंदर भी रहता है, मन द्रव्य के अंदर। और मध्यम अणुत्व और मध्यम ह्रस्वत्व ये द्विअणुक में रहते हैं। क्या मध्यम, ये किसमें रहते हैं, द्विअणुक, माने 2 अणुओं का मिलन है, द्विअणुक। जब 2 अणु आपस में मिलते हैं तो 2 अणुओं का जो परिमाण होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मध्यम अणुत्व, ठीक है। और
हाँ, मध्यम अणुत्व और मध्यम ह्रस्वत्व, मध्यम ह्रस्वत्व भी उसी के लिए होता है। और कहते हैं घट आदि हैं, जो घट आदि कार्य पदार्थ हैं, घड़ा, ये घर आदि, ये जो भी हैं, इनमें मध्यम महत्व और मध्यम दीर्घत्व का प्रयोग होता है। माने इन घड़ा आदि के परिमाण को बताने के लिए मध्यम महत्व और मध्यम दीर्घत्व का प्रयोग होता है। ठीक है, तो बाकी आपके पास में पुस्तक है तो पुस्तक से ठीक रहेगा, बाकी अधिक लिखने से कोई, मैं लिख देता हूं, चलिएगा आपके लिए, देखिएगा। 8 भेद कैसे हो जाएंगे इनको देख लीजिएगा एक बार। देखिएगा, ये लिखा है नंबर 1, पारामा अणु, अणुत्व, अणुत्व आएगा, ठीक है, गुण को कहेंगे तो अणुत्व आएगा। पारामा अणुत्व, तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, पारमाणुत्व, ऐसा भी मैंने खोल के लिख दिया है। दूसरा है आपका मध्यमाणुत्व, माने मध्यम अणुत्व। तीसरा है आपका परम महत्व। ठीक है, चौथा है आपका मध्यम महत्व। पांचवा है आपका परम दीर्घत्व। छठा है आपका मध्यम दीर्घत्व। ठीक है, सातवां है आपका परम ह्रस्वत्व। आठवां है आपका मध्यम ह्रस्वत्व। ये 8 भेद बन गए इसके परिमाण के। ठीक है, ठीक है जी, ये 8 भेद बन गए। अब मैंने आपको बता दिया था परम अणुत्व, मध्यम अणुत्व, तो परम अणुत्व ये, और आपका ये वाला, ध्यान कीजिएगा, ये वाला का और ये का। ठीक है, और आपका मध्यम अणुत्व ये खा, और मध्यम ह्रस्वत्व खा, ऐसे इसमें जोड़ा बनाइएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका परम महत्व और मध्यम महत्व, ये तो यहीं लिख दिए हैं, ये गा हो गया आपका। और परम दीर्घत्व, मध्यम दीर्घत्व, ये घ में लिख दिए मैंने आपको, ऐसे जोड़ा बन गई। ठीक है, परमाणुत्व, मध्यम ह्रस्वत्व।
नहीं, ये थोड़ा सा ठीक नहीं बना, ये यहाँ मैं हटा देता हूँ। ठीक है, हाँ वो हमने दूसरे प्रकार से मैं देख रहा था। ये तो आपका ऐसा बनेगा, ये जोड़ा बनेगा, ये ऐसा जोड़ा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, और ये ऐसा बनेगा, और ये ऐसा बनेगा, ऐसे बनेंगे 4 जोड़े। ठीक है, मैं उसका प्रयोग का देख रहा था। प्रयोग माने परमाणुत्व और परम ह्रस्वत्व का प्रयोग किसके लिए होता है? जो परमाणु हैं, परमाणु के रूप के लिए होता है, माने जो सबसे सूक्ष्म जो पार्ट है। और मध्यम अणुत्व और मध्यम ह्रस्वत्व, इनका प्रयोग किसके लिए होता है? जो आपके अभी इसमें बताया था, ये मध्यम अणुत्व और मध्यम ह्रस्वत्व। ठीक है, इसका प्रयोग होता है ये द्विणुक आदि जो होते हैं, 2 अणुओं से बनकर के जो आकार होता है उसके लिए। और आकाश आदि में परम महत्व का प्रयोग होता है। परम महत्व और परम दीर्घत्व, इनका प्रयोग होता है आकाश आदि पदार्थ में। ठीक है, और घट आदि में, जो घट आदि कार्य पदार्थ हैं, उनमें होता है आपका मध्यम महत्व। क्या है? मध्यम महत्व और मध्यम दीर्घत्व। कहाँ गया मध्यम दीर्घत्व? ये मध्यम महत्व मध्यम दीर्घत्व, इनका प्रयोग होता है घट आदि पदार्थों में परमाणु को बताने के। ठीक है, अब ये तो यहां पर इन्होंने समझाया, वो मैंने आपको समझा दिया। अब मोटा मोटा फिर दोबारा एक बार इसका अर्थ बता देता हूं आपको। ठीक है, कि आइएगा, मान व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणु, कि मान के व्यवहार का जो असाधारण कारण मान विशेष कारण होता है, उसी को परिमाण कहा जाता है। नवद्रव्य वृत्ति, और वो 9 द्रव्यों में रहता है, 9 द्रव्यों में रहने वाला गुण है। चतुर्विधम, और वो 4 प्रकार का है। अणु, अणु का अर्थ है अणुत्व। महद, महद का अर्थ है महत्व। दीर्घम, दीर्घम का अर्थ है दीर्घत्वम। और ह्रस्वम का अर्थ है ह्रस्वत्वम। ठीक है, और फिर ये 4 भी 2-2 प्रकार के हैं। परम और मध्यम के मिलाकर के 8 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको परिमाण की परिभाषा बता दी। और यहाँ पर यदि आपके पास में पुस्तक हो, या पुस्तक हो, तो मैंने जो आपको उदाहरण दिया था अयम घटः, उसके स्थान पर यहां पर उदाहरण दिया है अयम दंडः। अयम दंडः, बात वही है, बात वही है। अयम दंडः, उसमें जो हम इसका लक्षण का परीक्षण कर रहे थे तब की बात है वो। ठीक है, अयम दंडा भी कह सकते हैं, अयम घटा का भी हम प्रयोग दिखा सकते हैं परीक्षण में। ठीक, और भी किसी का दिखा सकते हैं, अयम मनुष्य, अयम इदम गृहम आदि का। ठीक है, चलिएगा। तो ये आज की कक्षा में हमने परिमाण पढ़ लिया। अब आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे पृथक्त्व। क्या है पृथक्त्व, क्या होता है? चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।